नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी सोच ही बदल दे। ये कहानी है एक 28 साल के लड़के की, अर्जुन। आईआईटी से निकला, बिग टेक कंपनी में जॉब, 25 लाख का पैकेज, फैंसी अपार्टमेंट, लेटेस्ट आईफोन, जर्मन कार की ईएमआई चल रही थी। लेकिन एक रात 3 बजे वो अपने बैल्कनी में खड़ा था। टीयर्स गिर रहे थे उसकी आंखों से और वो खुद से पूछ रहा था, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं इतना खाली क्यों महसूस करता हूं? यही सवाल है दोस्तों, जो आज के युग का सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब है द वेल्थ मनी कांट बाय में। द ब्रेकडाउन। वो रात जब सब टूट गया। अर्जुन को याद आया वो दिन जब उसे प्लेसमेंट मिली थी। कैंपस से निकला था, फोन पर सबको बता रहा था, 25 LPA मैंने कर दिया। पेरेंट्स रो रहे थे खुशी से, रिलेटिव्स इंप्रेस थे, फ्रेंड्स जेलस थे। बस अब तो लाइफ सेट है, उसने सोचा था। पहला सैलरी आया, बड़ा अमाउंट। बैंक बैलेंस देखकर हंसी आ गई। मैंने कभी इतना पैसा एक साथ नहीं देखा था। फिर शुरू हुआ स्पेंडिंग। आईफोन 14 प्रो मैक्स, मैकबुक प्रो, डिजाइनर क्लोथ्स, फैंसी रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, ट्रिप्स। सोशल मीडिया पर पोस्ट्स, लिविंग द ड्रीम, #blessed, #tech life, #living my best life। लाइक्स आते, कमेंट्स आते, ब्रो लिविंग लार्ज, इंस्पायर्ड, गोल्स। लेकिन अंदर से एक अजीब सी खालीपन थी। ऑफिस में 12 से 14 घंटे, वीकेंड में भी लैपटॉप खुला रहता। ग्राइंड करना पड़ेगा यार, सीनियर बनना है। पेरेंट्स के कॉल्स, बेटा कभी घर आओ, हाँ मॉम बिजी हूं, नेक्स्ट मंथ कभी नहीं आता था। कॉलेज के दोस्त, ब्रो मिलते हैं यार, पैक्ड शेड्यूल, सून कभी नहीं होता था। जिम मेंबरशिप लिया, 6 महीने हो गए, सिर्फ 4 बार गया, टाइम नहीं मिलता। बुक्स खरीदी, शेल्फ पर सज रही थीं, अनरेड, अनटच्ड, पढ़ूंगा वीकेंड पर। वीकेंड नेटफ्लिक्स में चला जाता। और वो रात 3 AM बैल्कनी में ब्रेकडाउन। उस रात अर्जुन को रियलाइज हुआ, उसने पैसे तो कमा लिए, लेकिन कुछ और खो दिया। क्या? वो ठीक से समझ नहीं पा रहा था। अगली मॉर्निंग उसने गूगल किया, वाई एम आई अनहैप्पी डिस्पाइट सक्सेस, और वहीं उसे मिली एक बुक, द वेल्थ मनी कांट बाय बाय रॉबिन शर्मा। उसने ऑर्डर की और जब वो बुक आई तो अगले 3 दिन में पूरी पढ़ डाली और उस बुक ने उसकी लाइफ बदल दी। ग्रोथ, जो सैलरी स्लिप में नहीं दिखता। बुक की पहली चैप्टर पढ़ी अर्जुन ने, ग्रोथ वेल्थ। रॉबिन शर्मा लिखते हैं, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज ग्रोथ, बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ एवरी सिंगल डे। अर्जुन रुक गया, सोचने लगा, लास्ट 1 साल में मैंने कुछ नया सीखा, कोई स्किल डेवलप की, कोई बुक पढ़ी? आंसर था नहीं। वो सेम था जो 1 साल पहले था। एक्चुअली शायद वर्स, क्योंकि उस टाइम तो कम से कम क्यूरियस था। अब तो बस रूटीन था, वेकअप, ऑफिस, नेटफ्लिक्स, स्लीप, रिपीट। बुक में एक स्टोरी थी, वॉरेन बफेट की, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। लेकिन आज भी 90+ की एज में वो 5 से 6 घंटे डेली पढ़ते हैं। नॉलेज बिल्ड्स अप लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट, बफेट कहते हैं। और फिर एग्जाम्पल था एलॉन मस्क का। जब उन्हें रॉकेट्स के बारे में कुछ नहीं पता था, तब उन्होंने क्या किया? बैठकर सारी बुक्स पढ़ डाली, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, रॉकेट साइंस, खुद सीखा, और आज स्पेसएक्स है। अर्जुन को समझ आया, रियल वेल्थ है कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग होना, ग्रोइंग होना, लर्निंग होना। उसने डिसाइड किया, हर रोज चाहे 30 मिनट ही सही, कुछ नया सीखूंगा। पहले हफ्ते पाइथन के एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स, जॉब में तो बेसिक ही यूज होता था। दूसरे हफ्ते मशीन लर्निंग की बेसिक्स, तीसरे हफ्ते पब्लिक स्पीकिंग की ऑनलाइन कोर्स। और धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। ऑफिस में उसकी आइडियाज बेटर होने लगी, मीटिंग्स में वो ज्यादा कॉन्फिडेंट था। मैनेजर ने नोटिस किया। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो खुद को रिस्पेक्ट करने लगा, क्योंकि वो स्टैग्नेंट नहीं था, वो इवॉल्विंग था, लर्निंग था। वेलनेस वेल्थ, वो बॉडी जो इग्नोर कर दिया। दूसरी वेल्थ, वेलनेस वेल्थ। रॉबिन शर्मा लिखते हैं, योर बॉडी इज योर टेम्पल, इग्नोर इट एंड एवरीथिंग कोलैप्सेस। अर्जुन ने अपनी बॉडी देखी। कॉलेज में फिट था, स्पोर्ट्स खेलता था, लेकिन अब
15 केजी बढ़ गया था वजन, स्टेमिना 0, सीढ़ियां चढ़ते हुए हांफने लगता था। बैक पेन हो गया था कंटिन्यूअसली लैपटॉप पर झुककर बैठने से। स्लीप साइकिल बिगड़ गया था, रात को 2 बजे सोना, सुबह 9 बजे उठना। एनर्जी लेवल्स डाउन थे, कॉन्स्टेंटली कैफीन पर डिपेंडेंट था। बुक में एक पावरफुल लाइन थी, यू कांट एंजॉय योर मनी इफ यू डोंट हैव योर हेल्थ। और वो एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स का, दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनाई, लेकिन अंत में क्या, हेल्थ इश्यूज, कैंसर, 56 की एज में चले गए। जॉब्स ने अपनी लास्ट डेज में कहा था, आई रीच्ड द पिनिकल ऑफ सक्सेस इन बिजनेस बट माई हेल्थ वॉज गॉन। नाउ आई अंडरस्टैंड वेल्थ दैट हैज नथिंग टू डू विथ मनी इज द अल्टीमेट वेल्थ। अर्जुन शॉक था, उसने कभी ऐसे नहीं सोचा था। उसी इवनिंग उसने जिम ज्वाइन किया, लेकिन इस बार डिफरेंट अप्रोच। ट्रेनर हायर किया, प्रॉपर प्लान बनाया। मॉर्निंग 6 AM वेकअप, 7 AM जिम। फोकस था कंसिस्टेंसी नॉट इंटेंसिटी। हर दिन जाना है, चाहे 30 मिनट ही वर्कआउट हो। डाइट पर ध्यान दिया, जंक फूड रिड्यूस की, होम कुक्ड मील्स इंक्रीज किए। वाटर इनटेक बढ़ाई, 3 लीटर्स डेली। स्लीप साइकिल फिक्स किया, 11 PM बिस्तर पर, फोन साइड पर। मॉर्निंग 6 AM उठना। पहले 2 हफ्ते हेल्थ थे, बॉडी रेसिस्ट कर रही थी, माइंड एक्सक्यूजेस दे रहा था। एक दिन स्किप कर दें, थक गए हैं, कल से शुरू करेंगे। लेकिन अर्जुन ने परसिस्ट किया और तीसरे हफ्ते से मैजिक। एनर्जी लेवल्स अप हो गई, मूड बेटर हो गया, प्रोडक्टिविटी ऑफिस में बढ़ गई, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हुई। 2 महीने में 5 किलो कम हो गया, बैक पेन ऑलमोस्ट गायब, और सबसे इंपॉर्टेंट, मिरर में देखकर अच्छा लगने लगा। वेलनेस वेल्थ मिल रही थी, और कोई मनी से नहीं खरीद सकता ये। फैमिली जो जूम कॉल से नहीं मिलता। तीसरी वेल्थ, फैमिली वेल्थ। अर्जुन का फोन रिंग हुआ। मॉम। उसने देखा 11 PM हो गया। इतनी रात को? पिक किया। मॉम की आवाज में पैनिक। बेटा तेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, माइल्ड हार्ट अटैक। अर्जुन का दिल बैठ गया। क्या? मैं आ रहा हूं अभी। फ्लाइट ली, 2 घंटे में घर पहुंचा। हॉस्पिटल ICU के बाहर मॉम बैठी थी, रो रही थी। पापा स्टेबल थे, डेंजर टल गया था, लेकिन वो मोमेंट लाइफ चेंजिंग था। डॉक्टर ने बोला स्ट्रेस, हाई BP, पुअर लाइफस्टाइल और लोनलीनेस भी एक फैक्टर है। लोनलीनेस? पापा? कंफ्यूज्ड था अर्जुन। मॉम ने बाद में बताया, तेरे पापा तुझे बहुत मिस करते हैं। हर इवनिंग में तेरी फोटो देखते हैं, कहते हैं बेटा बिजी है, सक्सेसफुल है, हमें प्राउड होना चाहिए, लेकिन आंखें नम हो जाती हैं। गिल्ट, हेवी, क्रशिंग। अर्जुन ने रियलाइज किया लास्ट 6 मंथ्स में वो घर नहीं गया था। कॉल्स भी 2-3 मिनट की होती थीं। हाँ पापा, सब ठीक, मैं बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। बुक में रॉबिन शर्मा लिखते हैं, योर पेरेंट्स वोंट बी हियर फॉर एवर। एवरी मोमेंट यू डोंट स्पेंड विद देम इज अ मोमेंट यूल रिग्रेट लेटर। और वो स्टोरी रिचर्ड ब्रांसन की, वर्जिन ग्रुप के फाउंडर, बिलियनर, लेकिन उनकी बिगेस्ट रिग्रेट कि उन्होंने अपनी मॉम के साथ इनफ टाइम नहीं बिताया। मनी कैन बाय यू अ मैंशन बट नॉट अ होम। मनी कैन बाय यू रिलेटिव्स बट नॉट फैमिली। Money can buy you acquaintances, but not relationships. पापा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। अर्जुन ने डिसीजन लिया, वर्क फ्रॉम होम की परमिशन ली, 2 महीने के लिए घर शिफ्ट हो गया। वो 2 महीने प्राइसलेस थे। मॉर्निंग में पापा के साथ वॉक, उनकी जनरेशन की स्टोरीज, स्ट्रगल, सैक्रिफाइस, ड्रीम्स जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए छोड़ दिए। इवनिंग में मॉम के साथ किचन में कुकिंग सीखी, रैंडम बातें, गॉसिप, हंसी। नाइट में फैमिली डिनर, टीवी देखना साथ। सिंपल, ऑर्डिनरी बट मैजिकल। पापा का हेल्थ इंप्रूव हुआ, लेकिन सबसे बड़ा चेंज उनकी स्माइल में था। वो जेन्युइनली खुश थे क्योंकि उनका बेटा साथ था। अर्जुन ने रियलाइज किया, ये फैमिली वेल्थ है, प्राइसलेस, और कोई बड़ा बैंक बैलेंस इसे नहीं खरीद सकता। क्राफ्ट, जो परफॉर्मेंस रिव्यू में नहीं आता। चौथी वेल्थ, क्राफ्ट वेल्थ, मतलब एक्सीलेंस, मास्टरी।
ऑफिस वापस आया अर्जुन, लेकिन अब पर्सपेक्टिव चेंज हो गया था। पहले जॉब सिर्फ सैलरी के लिए थी, 9 to 6 बस काम निपटाना था, एवरेज वर्क, मीडियोकर एफर्ट। लेकिन बुक में रॉबिन शर्मा लिखते हैं, मीडियोक्रिटी इज अ वायरस, एक्सीलेंस इज अ हैबिट। और एग्जाम्पल क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर्स में से एक, 38 की एज में भी। क्यों? क्योंकि वो एक्सीलेंस, मास्टरी के पीछे पागल हैं। ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, डाइट, रिकवरी, हर चीज में बेस्ट बनने की कोशिश। पैसे के लिए नहीं, लव के लिए, क्राफ्ट के लिए। या लियोनार्डो दा विंसी, मोनालिसा बनाने में 4 साल लगे, परफेक्शन की तलाश में, हर स्ट्रोक, हर शेड, एक्सीलेंस। अर्जुन ने अपनी कोडिंग देखी, फंक्शनल थी, लेकिन एलिगेंट, ऑप्टिमाइज्ड, ब्यूटीफुल नहीं। मैं बस काम निपटा रहा हूं, उसने सोचा, एक्सीलेंस की कोशिश ही नहीं कर रहा। उसने अप्रोच चेंज किया, हर टास्क चाहे छोटा हो या बड़ा, एक्सीलेंस के साथ। कोड लिखते टाइम क्लीन, रीडेबल, वेल डॉक्यूमेंटेड, ऑप्टिमाइज्ड। प्रेजेंटेशन बनाते टाइम क्लियर, इम्पैक्टफुल, वेल रिसर्च्ड। ईमेल लिखते टाइम प्रिसाइज, प्रोफेशनल, थॉटफुल। इनिशियली टाइम ज्यादा लगता था, लेकिन धीरे धीरे मास्टरी बढ़ने लगी, स्पीड भी बढ़ गई, क्वालिटी भी। मैनेजर ने नोटिस किया, अर्जुन तेरे रीसेंट वर्क का क्वालिटी एक्सेप्शनल है, व्हाट चेंज्ड? अर्जुन स्माइल्ड, पर्सपेक्टिव सर, एक्सीलेंस की कोशिश कर रहा हूं, मीडियोक्रिटी नहीं। 3 महीने में प्रमोशन, सैलरी हाइक, लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट रिस्पेक्ट। टीम के लोग उससे सीखना चाहते थे, एडवाइस लेना चाहते थे। क्राफ्ट वेल्थ मिल रही थी, और ये काम में सेटिस्फैक्शन ला रही थी, पर्पस ला रही थी, प्राइड ला रही थी। कम्युनिटी, जो लिंक्डइन कनेक्शंस नहीं है। 5वीं वेल्थ, कम्युनिटी वेल्थ, रियल कनेक्शंस, डीप रिलेशनशिप्स। अर्जुन का बर्थडे था 28th, ऑफिस में केक कटिंग, फेसबुक पे 200+ बर्थडे विशेस, व्हाट्सएप पे 100+ मैसेजेस। लेकिन रात को घर पर अलोन, नेटफ्लिक्स, पिज्जा, नोबडी एक्चुअली साथ था। 200 फ्रेंड्स हैं, फिर भी अकेला हूं, उसने सोचा। बुक में रॉबिन शर्मा का ब्रूटल ट्रूथ, इन द एज ऑफ कनेक्शन वे मोर डिस्कनेक्टेड देन एवर, 5,000 फॉलोअर्स बट नो वन टू कॉल एट 2 AM। और रिसर्च, हार्वर्ड का 75 ईयर स्टडी, सबसे लंबा स्टडी ऑन हैप्पीनेस। रिजल्ट, पैसा नहीं, फेम नहीं, अचीवमेंट्स नहीं। रियल हैप्पीनेस की बिगेस्ट प्रेडिक्टर क्या है? क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स, डीप कनेक्शंस, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। अर्जुन ने अपनी रिलेशनशिप्स एनालाइज की। कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड्स रोहन, प्रिया, करण। लास्ट बार कब मिला? 8 months पहले। प्रॉपर बात कब हुई? याद नहीं। नेबर्स, 2 साल से सेम बिल्डिंग में, नाम भी नहीं पाता। कॉलीग्स, ऑफिस में साथ हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे सरफेस इंटरैक्शंस। मैंने कनेक्शंस तो बहुत बनाए, लेकिन रिलेशनशिप्स कोई नहीं। उसने डिसाइड किया कि चेंज करना होगा। रोहन को कॉल किया, ब्रो कब मिलेंगे? प्रॉपरली, डिनर, ओल्ड टाइम्स। रोहन सरप्राइज था, तू कॉल किया? यार 8 महीने बाद? चलेगा, वीकेंड पे मिलते हैं। वीकेंड, 4 फ्रेंड्स, एक कैफे, 4 घंटे, हंसी, स्टोरीज, मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया और रियल कॉन्वर्सेशंस। यार मैं अनहैप्पी हूं, अर्जुन ने एडमिट किया। सब कुछ है, फिर भी। प्रिया ने हाथ पे रखा, हम सबका यही हाल है। सक्सेसफुल दिखते हैं, इनसाइड स्ट्रगलिंग। करण, थेरेपिस्ट के पास जा रहा हूं, एंजाइटी, डिप्रेशन। वो ऑनेस्टी, वो वल्नरेबिलिटी, वो रियल कनेक्शन, हीलिंग था। Why did we stop meeting? रोहन ने पूछा। बिजी हो गए, अर्जुन ने कहा। सक्सेस, करियर, ग्राइंड, और भूल गए कि क्या इंपॉर्टेंट है। उन्होंने डिसाइड किया, मंथली मीटअप, नॉन निगोशिएबल, चाहे कुछ भी हो। अर्जुन ने नेबर्स से भी बात करना शुरू किया,
लिफ्ट में, कॉरिडोर में, सिंपल, हाय कैसे हैं, गुड मॉर्निंग, हेल्प चाहिए किसी चीज में। धीरे धीरे कनेक्शंस बनने लगे, प्रसाद आता, स्मॉल टॉक्स, फेस्टिवल पे मिलना, कम्युनिटी फील होने लगी। ऑफिस में लंच साथ करने लगा, पर्सनल इंटरेस्ट शेयर करना, टीम आउटिंग्स, बॉन्डिंग। और 3 महीने में लाइफ डिफरेंट फील होने लगी। अकेलापन कम हो गया, सपोर्ट सिस्टम बन गया, बिलोंगिंग फील होने लगी। कम्युनिटी वेल्थ मनी से नहीं मिलती, एफर्ट से, टाइम से, जेन्युइन केयर से। एडवेंचर जो सैलरी स्लिप में नहीं, स्टोरीज में है। छठी वेल्थ एडवेंचर वेल्थ, एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, स्टोरीज। अर्जुन अपनी लास्ट ईयर की लाइफ देखी, ऑफिस, होम, नेटफ्लिक्स, रिपीट, वीकेंड भी सेम, कभी कभी मॉल या मूवी। मेरी लाइफ बोरिंग है, उसने एडमिट किया। बुक में रॉबिन शर्मा लिखते हैं, एट द एंड यू वोंट रिमेंबर योर बेस्ट डे एट ऑफिस, यू विल रिमेंबर योर एडवेंचर्स, योर एक्सपीरियंसेस, योर स्टोरीज। और एग्जाम्पल एंथनी बॉर्डेन का, सेलिब्रिटी शेफ, ट्रैवलर, उन्होंने 80+ कंट्रीज देखे, थाउजेंड्स ऑफ एडवेंचर्स, और उनकी लाइफ रिच थी, फुल थी, मीनिंगफुल थी। या बेयर ग्रिल्स, एडवेंचरर, माउंटेनियर, सर्वाइवर, उन्होंने कहा लाइफ्स एन एडवेंचर, लिव इट। अर्जुन ने अपने से पूछा, लास्ट बार कब कुछ एडवेंचरस किया, कब कंफर्ट जोन से बाहर निकला? आंसर, नेवर। उसने डिसाइड किया कि चेंज करना होगा। पहली एडवेंचर, सोलो ट्रिप, हिमाचल, बैकपैकिंग, नो फैंसी होटल्स, बेसिक होम स्टेज, ट्रेकिंग, लोकल फूड। मीटिंग स्ट्रेंजर्स, इनिशियली डर लगा, अकेले सेफ रहूंगा, क्या होगा अगर? लेकिन उसने पुश किया खुद को, और वो ट्रिप ट्रांसफॉर्मेटिव थी। माउंटेन्स, साइलेंस, स्टारी नाइट्स, कॉन्वर्सेशंस विद द लोकल्स, ट्रेक में स्ट्रगल, समिट पे अचीवमेंट। वापस आया तो डिफरेंट पर्सन, कॉन्फिडेंट, अलाइव, स्टोरीज टू टेल। दूसरी एडवेंचर, स्कूबा डाइविंग, गोवा। अगेन डर था, पानी में, डीप, क्या होगा अगर? लेकिन किया, और अंडर वाटर वर्ल्ड मेस्मराइजिंग था, लाइफ चेंजिंग था। तीसरी, कुकिंग क्लास, थाई क्विजीन। मैं कुकिंग, लेकिन फन था, न्यू स्किल, न्यू पीपल, न्यू एक्सपीरियंस। चौथी, स्टैंड अप कॉमेडी ओपन माइक। अपनी सबसे बड़ी डर, पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज पे, ऑडियंस के सामने। जोक्स, बॉम्ब भी मारा, कुछ जोक्स पे ऑकवर्ड साइलेंस, लेकिन कुछ पे लाफ्टर, और वो फीलिंग इनडिस्क्राइबेबल। हर एडवेंचर 2 चीजें दे रही थी। 1, ग्रोथ, कंफर्ट जोन एक्सपैंड हो रहा था। 2, स्टोरीज, रियल एक्साइटिंग स्टोरीज। अब पार्टीज में, यार मैंने हिमालयास में सोलो ट्रेक किया है, स्कूबा डाइविंग की है, स्टैंड अप ट्राई किया है। लोगों की आईज लाइट अप होती थी, वाओ कैसे था, टेल अस। और वो स्टोरी टेलिंग, वो एक्साइटमेंट, वो मेमोरीज, ये एडवेंचर वेल्थ थी। ये मनी खरीद सकती थी एक्सपीरियंसेस, लेकिन जो एक्सपीरियंस बनाती थी, ट्रांसफॉर्मेशन, स्टोरीज, ग्रोथ, वो प्राइसलेस थे। 7वीं वेल्थ, सर्विस वेल्थ, गिविंग, कॉन्ट्रीब्यूटिंग, मेकिंग अ डिफरेंस। अर्जुन एक एनजीओ के पास से गुजरा, वीकेंड था, बच्चे खेल रहे थे, अंडर प्रिविलेज्ड, ऑर्फन्स। कुछ खींचा उसे अंदर, वो अंदर गया। वॉलंटियर था वहां, मीरा। हेल्प कर सकते हो? उसने पूछा। मैं क्या कर सकता हूं? कुछ भी, बच्चों को पढ़ा दो, खेलो उनके साथ, टाइम दे दो। अर्जुन ने 2 घंटे बिताए किड्स के साथ, क्रिकेट खेला, स्टोरी सुनाई, मैथ पढ़ाया। जब निकल रहा था, एक 8 साल की बच्ची अनन्या ने हाथ पकड़ा। भैया अगले हफ्ते आओगे? उसकी आंखों में होप, इनोसेंस, एक्सपेक्टेशन। हां, अर्जुन ने कहा, और अपने आप को सरप्राइज किया। हां, आऊंगा। और वो कहा गया वो गया। अगले वीकेंड, फिर अगले, रेगुलर हो गया। बुक में रॉबिन शर्मा लिखते हैं, द मोस्ट सेल्फिश थिंग यू कैन डू इज सर्व। क्योंकि सर्व करने से जो खुशी मिलती है वो कहीं और से नहीं मिलती। और साइंस भी यही कहती है। स्टडीज शो हेल्पिंग अदर्स रिलीजेस ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, एंडोर्फिन्स,
हेल्पर्स हाय बोलते हैं। प्लस पर्सपेक्टिव मिलता है। अर्जुन अपनी प्रॉब्लम्स को डिफरेंटली देखने लगा। मेरी सैलरी 25 लाख है, लेकिन ये बच्चे, इनके पास बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं, फिर भी कितने खुश हैं। मैं अपने एसी रूम में रोने बैठा था, और ये बच्चे जिनके पास रूम भी नहीं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, जी रहे हैं। ग्रैटिट्यूड आई, पर्सपेक्टिव आया, ह्यूमिलिटी आई, और सबसे बड़ी बात, पर्पस मिला, मतलब मिला। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, किसी और की लाइफ में भी फर्क डाल सकता हूं। मीरा से बात हुई एक दिन। तुम यहां क्यों आते हो? उसने पूछा। पहले गिल्ट से, प्रिविलेज्ड हूं तो कुछ देना चाहिए, लेकिन अब खुशी के लिए। ये 2 घंटे मेरे हफ्ते के सबसे खुश 2 घंटे हैं। मीरा स्माइल। यही तो ब्यूटी है सर्विस की। तुम देने आते हो, लेकिन ज्यादा रिसीव करके जाते हो। सर्विस वेल्थ, गिविंग वेल्थ, कॉन्ट्रीब्यूशन वेल्थ मनी से नहीं मिलती, हार्ट से मिलती है, टाइम से, केयर से। टाइम जो क्लॉक में नहीं, मोमेंट्स में है। 8वीं वेल्थ, टाइम वेल्थ, और ये सबसे ट्रिकी वेल्थ थी। रॉबिन शर्मा लिखते हैं, यू कैन मेक मोर मनी, यू कांट मेक मोर टाइम। इट्स द ओनली ट्रूली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अर्जुन ने अपने एक दिन का ऑडिट किया। 24 आवर्स, 8 घंटे स्लीप, बल्कि 6 क्योंकि क्वालिटी खराब थी। 10 घंटे ऑफिस, कम्यूट इंक्लूडेड। 2 घंटे सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, 1 घंटा नेटफ्लिक्स, 2 घंटे रैंडम फोन, व्हाट्सएप एटसेट्रा, 1 घंटा खाना, नहाना, तैयार होना। टोटल 24 आवर्स, लेकिन एक्चुअली कितना टाइम लिव्ड? शायद 2-3 घंटे। बाकी नॉट लिविंग, जस्ट एग्जिस्टिंग। बुक में स्टीव जॉब्स का कोट है, योर टाइम इज लिमिटेड, डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। और वॉरेन बफेट कहते हैं, आई कैन बाय एनीथिंग बट आई कांट बाय टाइम। इसलिए मैं बहुत सिलेक्टिवली चूज करता हूं कहां इन्वेस्ट करना है अपना टाइम। अर्जुन ने टाइम ऑडिट किया, पूछा खुद से कि कल मैं मर जाऊं तो क्या रिग्रेट होगा? रिग्रेट होगा कि 2 घंटे डेली इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में वेस्ट किए। रिग्रेट होगा कि नेटफ्लिक्स पर मीनिंगलेस शोज देखने में टाइम गया। रिग्रेट होगा कि अननेसेसरी मीटिंग्स में बैठा रहा। और क्या रिग्रेट नहीं होगा? वो 1 घंटा जो पेरेंट्स के साथ फोन पर बात की, वो 30 मिनट जो बुक पढ़ी, वो 1 घंटा जो एनजीओ में बच्चों के साथ बिताया, वो 45 मिनट जो जिम में वर्कआउट किया। पैटर्न क्लियर था, क्वालिटी टाइम वर्सेस वेस्टेड टाइम। उसने चेंजेस किए। सोशल मीडिया 30 मिनट्स डेली, टाइमर सेट किया, बस। नेटफ्लिक्स सिर्फ वीकेंड्स, वो भी क्यूरेटेड, नो बिंज। मीटिंग्स ओनली एसेंशियल, बाकी डिक्लाइन। मॉर्निंग्स सीक्रेट, 6 AM to 9 AM, अपना टाइम, जिम, रीडिंग, लर्निंग। और सडनली 3-4 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए डेली। उन 3-4 घंटों में रियल लिविंग, क्वालिटी टाइम, मीनिंगफुल एक्टिविटीज, टाइम वेल्थ मिल रही थी। और इससे बाकी सब वेल्थ ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो रही थी। द ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। 6 महीने बीत गए। अर्जुन कंप्लीटली डिफरेंट इंसान था। फिजिकली फिट, 12 kg कम, एनर्जेटिक, हेल्दी, मेंटली शार्पर, कॉन्स्टेंटली लर्निंग, ग्रोइंग, इमोशनली स्टेबल, कनेक्टेड, फुलफिल्ड, सोशली रियल फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, डीप बॉन्ड्स, प्रोफेशनली एक्सलेंस, मास्टरी, प्रमोशन, रिस्पेक्ट, स्पिरिचुअली पर्पस, मीनिंग, सर्विस। लेकिन सबसे बड़ी चेंज, इनर पीस, कंटेंटमेंट, जेन्युइन हैप्पीनेस। वो 3 AM बैल्कनी मोमेंट गॉन। अब शाम को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड, सैटिस्फैक्शन, पीस। हिज जूनियर सिड ने नोटिस किया, ब्रो तू डिफरेंट लग रहा है, क्या हुआ? अर्जुन स्माइल्ड। पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, प्रायोरिटीज चेंज हो गई। मतलब, देख, पहले मैं सोचता था ज्यादा पैसा, ज्यादा खुशी, बिगर कार, बेटर लाइफ, प्रमोशन, सक्सेस। और अब मुझे समझ आया, पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दैट्स नॉट ऑल। एक्चुअली दैट्स नॉट इवन द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिड कंफ्यूज था। तो क्या इंपॉर्टेंट है? अर्जुन ने एक्सप्लेन किया, ग्रोथ, वेलनेस, फैमिली, क्राफ्ट,
कम्युनिटी, एडवेंचर, सर्विस, टाइम। ये 8 फॉर्म्स ऑफ वेल्थ हैं। रियल वेल्थ जो मनी खरीद नहीं सकती, लेकिन जो एक्चुअली लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है। सिड ने सुना, इंटरेस्टेड था। और कैसे कैसे बैलेंस करें? बैलेंस नहीं, इंटीग्रेशन। सबको अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करो। अब तुम्हारी बारी। अब मैं डायरेक्टली तुमसे बात करना चाहता हूं। पिक्चर दिस, तुम 80 साल के हो, लाइफ के अंत पर पीछे मुड़कर देखते हो, क्या देखोगे? बैंक बैलेंस, सैलरी स्लिप्स, अप्रेजल्स, प्रमोशंस, या मेमोरीज, एडवेंचर्स, रिलेशनशिप्स, मोमेंट्स, इम्पैक्ट, ग्रोथ? ऑनेस्ट आंसर दो खुद को। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। यार ये सब अच्छा है, लेकिन बिल्स भी पे करने हैं, करियर भी बनाना है, प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। बिल्कुल सही। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब छोड़ दो, पैसे कमाना बंद कर दो, एस्थेटिक बन जाओ। मैं कह रहा हूं बैलेंस, या बेटर कहूं इंटीग्रेशन। तुम्हें अच्छी सैलरी चाहिए? एब्सोल्युटली, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो रियल वेल्थ को एनेबल करे। पैसा मीन्स है, एंड नहीं। तुम प्रमोशन चाहते हो? ग्रेट, लेकिन अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप्स, ग्रोथ सैक्रिफाइस करके? वर्थ इट नहीं है। तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो? परफेक्ट, लेकिन सोसाइटी की डेफिनेशन पे या अपनी डेफिनेशन पे? असली सच। मैं तुम्हें एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताता हूं। तुम्हारा फेवरेट सेलिब्रिटी जो इंस्टाग्राम पे परफेक्ट लाइफ दिखाता है, प्राइवेट जेट्स, लग्जरी, फेम, पता है कितने सेलिब्रिटीज डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में, थेरेपी ले रहे हैं, कुछ तो सुसाइड भी कर लेते हैं? रॉबिन विलियम्स, एंटनी बॉर्डन, सुशांत सिंह राजपूत, अविजी, चेस्टर बेनिंगटन। सक्सेस थी, पैसा था, फेम था, लेकिन वो 8 फॉर्म्स ऑफ वेल्थ मिसिंग थी, और इवेंचुअली एवरीथिंग कोलैप्स्ड। मैं डर नहीं दिखाना चाहता, मैं अवेयर कराना चाहता हूं। मनी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन इट्स नॉट एवरीथिंग। एक्चुअली कई बार इट्स नथिंग। अगर तुमने सारी लाइफ ग्राइंड करते हुए निकाल दी, 60 की एज पर रिटायर हुए, बैंक में करोड़्स हैं, लेकिन हेल्थ गॉन, डायबिटीज, बीपी, हार्ट इश्यूज। अब पैसा है लेकिन खाने को रिस्ट्रिक्शंस। फैमिली गॉन, किड्स ग्रो अप हो गए, पराए हो गए, पापा हमेशा बिजी रहे। फ्रेंड्स गॉन, सबने अपनी लाइफ बना ली, तुम बिजी रहे। स्किल्स गॉन, स्टैग्नेंट रहे, नाउ आउटडेटेड। एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, एडवेंचर्स, जीरो। तो वो करोड़्स का क्या करें? सिट एट होम, वॉच टीवी और रिग्रेट करें कि काश मैंने लाइफ जी होती, सिर्फ कमा नहीं, जी भी होता। ये रियलिटी है दोस्तों, हार्श, अनकंफर्टेबल, लेकिन ट्रू। द 8 पिलर्स, तुम्हारा ब्लूप्रिंट। तो क्या करें? सिंपल, रॉबिन शर्मा का फॉर्मूला, द 8 पिलर्स ऑफ ट्रू वेल्थ। पिलर 1, ग्रोथ वेल्थ। हर दिन 30 मिनट कुछ नया सीखो। बुक, कोर्स, पॉडकास्ट, वीडियो, स्किल। स्टैग्नेंट मत रहो, इवॉल्व करते रहो। पिलर 2, वेलनेस वेल्थ। अपनी बॉडी को प्रायोरिटी दो। मॉर्निंग एक्सरसाइज, इवन 20 मिनट्स। फूड, कॉन्शियस चॉइसेस। वाटर 3 लीटर। स्लीप 7 to 8 घंटे, नॉन नेगोशिएबल। पिलर 3, फैमिली वेल्थ। पेरेंट्स को कॉल करो, हर दिन 15 मिनट। वीकेंड फैमिली टाइम, फोन साइड पे। फेस्टिवल सेलिब्रेट करो, साथ मेमोरीज बनाओ। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, इन्वेस्ट हो रहा है। पिलर 4, क्राफ्ट वेल्थ। अपने काम में एक्सीलेंस। मीडियोकर से एस्केप करो, बेस्ट बनने की कोशिश करो। प्राइड लो अपने काम में, रिस्पेक्ट कमाओ, मास्टरी डेवलप करो कंटिन्यूअसली। पिलर 5, कम्युनिटी वेल्थ। रियल कनेक्शंस बनाओ, डीप। ओल्ड फ्रेंड से कनेक्ट रहो, रेगुलर। न्यू लोगों से मिलो, जेन्युइन। सरफेस लेवल से एस्केप करो, गुड डीप। पिलर 6, एडवेंचर वेल्थ। कंफर्ट जोन से निकलो, रेगुलर। 1 मंथ एक नया एक्सपीरियंस। ट्रैवल, ट्राई, एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट, स्टोरीज बनाओ, मेमोरीज बनाओ। पिलर 7, सर्विस वेल्थ। किसी की हेल्प करो, रेगुलर।
NGO, टीचिंग, मेंटरिंग, डोनेशन, टाइम, सेल्फलेसली, जेन्युइनली, इम्पैक्ट डालो, डिफरेंस बनाओ। पिलर 8, टाइम वेल्थ। अपने टाइम के साथ रूथलेस बनो, ऑडिट करो, एलिमिनेट करो, प्रोटेक्ट करो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, एवरी सिंगल टाइम। ये 8 पिलर्स बैलेंस नहीं, इंटीग्रेशन, सबको अपनी लाइफ में वीव करो। द प्रैक्टिकल स्टेप्स, ठोस कदम। अच्छा, सब समझ आया, लेकिन कहां से शुरू करूं? स्टार्ट स्मॉल, पिक वन पिलर दिस वीक, मे बी ग्रोथ। डिसाइड करो हर दिन 30 मिनट एक बुक पढ़ूंगा या एक कोर्स करूंगा। मे बी वेलनेस, डिसाइड करो हर मॉर्निंग 6 बजे उठूंगा, 30 मिनट वॉक करूंगा। मे बी फैमिली, डिसाइड करो हर शाम मम डैड को फोन करूंगा, प्रॉपर 15 मिनट बाद। एक पिलर, एक वीक, कंसिस्टेंट रहो। नेक्स्ट वीक दूसरा पिलर ऐड करो, पहला कंटिन्यू करो, दूसरा ऐड। धीरे धीरे 8 हफ्तों में सारे 8 पिलर्स इंटीग्रेट हो जाएंगे और बिलीव मी 2-3 महीने में तुम्हारी लाइफ अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाएगी। मैं तुम्हें सच बताता हूं, ये इजी नहीं होगा। पहले कुछ दिन एक्साइटमेंट, हाँ मैं चेंज करूंगा, फिर रेजिस्टेंस, ब्रेन एक्सक्यूजेस देगा, आज बहुत थक गया, कल से, वीकेंड बाद शुरू करते हैं, ये मेरे लिए नहीं है। फ्रेंड्स ताने मारेंगे, यार तू इतना सीरियस क्यों हो गया, चिल कर। सोसाइटी जज करेगी, ये सब दिखावा है, रियलिटी में काम ये नहीं करते। और खुद भी डाउट होगा, मैं सही कर रहा हूं या पागल हूं। ये सब होगा, नॉर्मल है, एक्सपेक्टेड है। लेकिन दोस्तों पुश थ्रू, परसिस्ट, कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि 3 महीने बाद जब तुम्हारी एनर्जी बढ़ेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारी रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगी, तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, तब वो सेम फ्रेंड्स पूछेंगे, यार तेरे साथ क्या हुआ, तो इतना चेंज कैसे हो गया? और तब तुम मुस्कुराओगे और कहोगे, मैंने फोकस किया उस वेल्थ पर जो मनी नहीं खरीद सकती। द प्रॉमिस, वादा। मैं तुमसे एक वादा करता हूं, अगर तुम जेन्युइनली, सिंसियरली, ऑनेस्टली इन 8 पिलर्स को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करोगे, अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे, अगर तुम शॉर्ट टर्म डिस्कंफर्ट को टॉलरेट करोगे, तो 6 महीने में मैं गारंटी देता हूं तुम्हारी लाइफ ड्रामेटिकली डिफरेंट होगी। तुम्हारी एनर्जी थ्रू द रूफ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्काई हाई, तुम्हारी रिलेशनशिप्स डीप और मीनिंगफुल, तुम्हारा करियर आउटस्टैंडिंग, तुम्हारी हेल्थ एक्सीलेंट, तुम्हारा इनर पीस अनशेकेबल, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम जेन्युइनली, डीपली, ट्रूली खुश होगे। नॉट इंस्टाग्राम खुशी, रियल खुशी, लास्टिंग खुशी, फुलफिलिंग खुशी। बुक्स समरी अड्डा, तुम्हारा साथी। दोस्तों, अगर तुम्हें ये समरी वैल्यूएबल लगी, अगर तुमने कुछ सीखा, अगर ये थॉट प्रोवोकिंग रही, तो प्लीज मेरे चैनल बुक्स समरी अड्डा को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं यही करता हूं। पावरफुल, लाइफ चेंजिंग बुक्स लेता हूं और उनकी समरीज बनाता हूं, सिंपल हिंदी में, स्टोरी टेलिंग फॉर्म में, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि तुम इजीली समझ सको, अप्लाई कर सको, ट्रांसफॉर्म हो सको। बुक्स में विजडम है, ईयर्स का, डेकेड्स का, सेंचुरीज का, और वो विजडम तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है अगर तुम उसे यूज करो। लेकिन बहुत लोगों के पास टाइम नहीं बुक्स पढ़ने का, मनी नहीं एक्सपेंसिव बुक्स खरीदने की, हैबिट नहीं रीडिंग की, एक्सेस नहीं गुड बुक्स तक। तो मैं वो ब्रिज बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो विजडम तुम तक पहुंचे, बुक्स समरी अड्डा के थ्रू। मैं हर हफ्ते पावरफुल समरीज, डिफरेंट जॉनर्स, सेल्फ हेल्प, बिजनेस, साइकोलॉजी, बायोग्राफी, फाइनेंस, हेल्थ, क्योंकि लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होनी चाहिए, ग्रोथ कभी एंड नहीं होना चाहिए। तो प्लीज सब्सक्राइब करो ताकि तुम मिस ना करो कोई समरी। बेल आइकन प्रेस करो इंस्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक करो अगर हेल्पफुल लगी। शेयर करो अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ जिनको ये हेल्प कर सकती है। कमेंट करो, बताओ तुमने क्या सीखा, क्या अप्लाई करोगे, तुम्हारी स्टोरी क्या है। क्योंकि जितने ज्यादा लोग इस विजडम तक पहुंचेंगे, उतने ज्यादा लोग बेटर लाइफ जिएंगे, हैप्पियर, फुलफिल्ड,
मीनिंगफुल। और ये मेरा मिशन है, ये बुक समरी अड्डा का मिशन है, तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट डालना, वन समरी एट अ टाइम। धन्यवाद। दोस्तों, मैं ये समरी यहीं खत्म करता हूं, लेकिन याद रखो, ये एंड नहीं है, ये बिगिनिंग है, तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की बिगिनिंग। द वेल्थ मनी कांट बाय सिर्फ एक बुक नहीं, ये एक फिलॉसफी है, जीने का तरीका, सोचने का नजरिया। मनी इंपॉर्टेंट है, कमाओ, सेव करो, इन्वेस्ट करो, ग्रो करो फाइनेंशियली, लेकिन साथ साथ उन 8 फॉर्म्स ऑफ वेल्थ को भी परस्यू करो, वो वेल्थ जो एक्चुअली लाइफ को लाइफ बनाती हैं। क्योंकि अंत में जब तुम अपनी लाइफ पीछे मुड़कर देखोगे तो क्या देखना चाहोगे? बैंक स्टेटमेंट्स, सैलरी स्लिप्स, प्रमोशन लेटर्स, या स्माइलिंग फेसेस, डीप रिलेशनशिप्स, एडवेंचरस स्टोरीज, मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस, हेल्दी बॉडी, शार्प माइंड, रिच एक्सपीरियंसेस, क्वालिटी टाइम? चॉइस तुम्हारी है, पावर तुम्हारी है, लाइफ तुम्हारी है। लेकिन दोस्तों, चूज वाइजली, चूज कॉन्शियसली, चूज होलिस्टिकली, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो नॉट जस्ट अ बिग सैलरी बट अ बिग लाइफ, अ रिच लाइफ, अ मीनिंगफुल लाइफ, अ लाइफ फुल ऑफ रियल वेल्थ, द वेल्थ मनी कांट बाय। तो आज से, अभी से स्टार्ट करो। पिक वन पिलर, वन स्मॉल स्टेप और शुरू हो जाओ। 6 महीने बाद तुम मुस्कुराओगे और कहोगे, थैंक गॉड मैंने शुरू किया, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। और मैं प्राउड रहूंगा कि मैं तुम्हारी जर्नी का एक छोटा सा पार्ट बन सका थ्रू दिस समरी, थ्रू बुक समरी अड्डा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखो, मनी तुम्हें कंफर्टेबल बना सकता है, लेकिन सिर्फ रियल वेल्थ, ग्रोथ, वेलनेस, फैमिली, क्राफ्ट, कम्युनिटी, एडवेंचर, सर्विस और टाइम तुम्हें ट्रूली रिच, ट्रूली हैप्पी, ट्रूली फुलफिल्ड बना सकती है। गो चेज दैट वेल्थ, द वेल्थ मनी कांट बाय। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। ठीक अभी इस मोमेंट में डिसाइड करो कौन सा पिलर से शुरू करोगे। कमेंट में बताओ, कमिटमेंट करो और मुझे अपडेट करते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं इस जर्नी में। चलो साथ चलते हैं टूवर्ड्स रियल वेल्थ, टूवर्ड्स रियल हैप्पीनेस, टूवर्ड्स अ लाइफ ट्रूली लिव्ड। You've got this.